कुछ भी कर सकते, मानसिकता का सवाल है। वो जब मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल है कि वो अर्ध कुंभ लगेगा तो हम लोग पहले मिल बैठ करके यहाँ के स्थानीय जो हमारे साथी लोग हैं उन तमाम लोगों से मिल के बैठ के बात करके जो राय बनेगी उस राय के आधार पर फिर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, मिल करके करेंगे। इसलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया धाम में हर साल कार्तिक महीने में 1 महीने का कल्पवास मेला लगता है, जहां पर 7 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। ऐसे में ये मेला काफी बड़े स्तर पर लगाया जाता है, जिसके समापन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 नवंबर को बेगूसराय के सिमरिया पहुंचे थे। लेकिन इसी कड़ी में तेघड़ा विधानसभा से विधायक रामरतन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिकता पर सवाल उठाया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिकता सही होती या फिर उनके लोगों की मानसिकता सही होती तो मेले में किसी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि नहीं होती। 7 करोड़ रुपए का राजस्व इस मेले को प्राप्त होता है। ऐसे में इस मेले का विकास आज तक नहीं हो पाया है। इस मेले का आयोजन जिस भव्य स्तर पर किया जाना चाहिए उस भव्य स्तर पर नहीं होता है। हर साल कई प्रकार की कमियां रह जाती है, लोगों को कई तरह की दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि पूरे बिहार से और बिहार के बाहर से भी कई लोग इस कल्पवास मेले में आते हैं, जहां 1 महीने का कैंप कर लोग सिमरिया धाम के आसपास रहते हैं और ये मेला काफी बड़े स्तर पर आयोजित होता है। इसी मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, जिसको लेकर रामरतन सिंह ने यह भी कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब और किस वक्त आ रहे हैं। अचानक से सारे जनप्रतिनिधियों को इस बात की जानकारी दी गई कि दोपहर में लगभग 3:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय लैंड करेंगे, जिसके बाद वो यहाँ के समापन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। रामरतन सिंह का ये कहना था कि ना तो उनसे किसी बात की जानकारी ली गई और ना ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की उन्हें किसी बात की जानकारी दी गई। साथ ही साथ मेले में जितनी भी गड़बड़ियां हो रही है, जिस प्रकार की भी त्रुटि और कमियां रह गई हैं, उसको लेकर वो अपनी ही सरकार पर खूब बरस पड़े। क्या कुछ कहा है रामरतन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, साथ ही साथ सिमरिया धाम में लगे 1 महीने के कल्पवास मेले को लेकर, छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। तो हम समझते थे, हम चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को मौका मिलेगा तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि राजकीय क्षेत्र का मेला का दर्जा जब ये इसको मिला हुआ है और लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा राजस्व की वसूली होती है हर साल, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका मैंने घोषणा आपके द्वारा और भारत सरकार के द्वारा भी लगभग 12 करोड़ रुपया इसके रखरखाव और इसके डेवलपमेंट पर, विकास पर, इस क्षेत्र के विकास पर जो खर्चा होना है, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी तक ठंडे बस्ता में है और वो मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, वो सरजमीन पर उतर नहीं रहा है। तो इस पर हम लोग बात करते लेकिन मौका नहीं मिला। केवल एक बात हम लोगों ने किया कि कुछ स्मारक पत्र, कुछ हमारी समस्या थी, जैसे यहाँ से जो गंगा ब्रिज, जो ये पुल है राजेंद्र सेतु, यहाँ से जो आप जाते हैं बीहट चांदनी चौक तक, तो हम लोगों का कहना है और ख़ास करके उस इलाके के लोगों की ये समस्या है कि वहाँ अंडरपास जो बनाया जा रहा है तो वो गलत हो रहा है, आम लोगों के हित के विरुद्ध हो रहा है और उस इलाके की जो चमक है, जो रौनक है, उसको ख़त्म करने की साजिश के तहत ये सारी बातें हो रही हैं। इसीलिए हमने स्मारक पत्र भी दिया है और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग बाद में मुख्यमंत्री जी से पटने में मिल करके बात भी करेंगे। तो कोशिश करेंगे ऐसे डीएम स्तर पर कल हमारी बातचीत है, NHI के पदाधिकारी भी रहेंगे, बड़े पदाधिकारी, और डीएम भी रहेंगे और जनप्रतिनिधि में राजकुमार जी, हम हुए और एक आध 2 साथी हमारे रहेंगे। ये सारे लोगों की मौजूदगी में कल बातचीत होगी और बातचीत के बाद ये जो अंडरपास बनाने की योजना है उसको किस तरह से हटा करके और एलिवेटेड रोड, ऊपर से ओवरब्रिज कैसे बने और नीचे में कैसे साग सब्जी बेचने वाले, आने जाने वाले को कहीं से कोई कठिनाई नहीं हो। चूँकि एक साइड आप देख लीजिए चांदनी चौक पर
पूरब साइड में अगर आप जाएंगे देखेंगे कि रामचरित्र सिंह स्मारक महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है और उधर हाई स्कूल भी है, 3 हाई स्कूल। हजारों की संख्या में लोग आते जाते, विद्यार्थी आते जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले लड़के, उनका आना जाना होता है। और 40 गांव के लोग वहाँ उस जगह उस सेंटर पर रोज़ जमा होते हैं शाम को सब्जी खरीदने, दुकानदारी करने, चूँकि मार्केटिंग का भी एक प्रमुख जगह वो बनता है। यानी कहने का मतलब आप बनता है यानी कहने का मतलब आपका है कि आप यहाँ सीएम दौरा करने के लिए आए, उससे आप संतुष्ट नहीं है, जो होना चाहिए वो। वैसा हम नहीं कह रहे हैं। सीएम को ये मालूम नहीं है, अभी जो कुछ हम बोल रहे हैं इसकी जानकारी सीएम को नहीं है। यही सीएम को स्मार पत्र के माध्यम से हमने जानकारी दी है और फिर मिल करके व्यक्तिगत तौर पर भी मिल करके हम अपनी बात जो कठिनाई है उसको रखेंगे वहाँ, ये हमारा कहना है। क्या लगता है इस चीज़ को लेकर जो लोग आप लोग सरकार में विधायक हैं तो आप लोग से इस चीज़ पर राय लेनी चाहिए थी? अरे सुनिए, हाँ चाहिए था, ये तो अलग बात है। उनका सीमित कार्यक्रम हुआ इसीलिए राय मशविरा नहीं हुआ। सीमित कार्यक्रम नहीं होता, अगर आम सभा यहाँ होती तो निश्चित तौर पर हम लोगों से राय मशविरा होता, ये हमारा कहना है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मामला जो हम बोल रहे हैं ये NHI गडकरी साहब हैं, केंद्रीय मंत्री राजमार्ग के, तो उनसे संबंधित है। हम अगर इनसे बात भी करेंगे तो ये अनुशंसा करके वहाँ तक भेज सकते हैं। यानी आप यहाँ कमी मान रहे हैं, यार मेला में कमी है? हाँ, तो मेला में कमी पहले न, मेला तो 1 महीना से, आज तो समापन न हो रहा है। मेला पहले जो हुआ उसकी जो साफ सफाई रख रखाव उस पर जितना ये होना चाहिए था, मेरे ख्याल से हम उसमें कमी हमको महसूस हुई है। और हम आज मुख्यमंत्री जी से बात भी करते, लेकिन संजोग है कि बात। क्या लगता है इससे पहले मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए था यहाँ इन चीज़ों को समझने के लिए? आना चाहिए था, नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ उनके और लोग तो हैं, उनसे भी तो समझ सकते थे ना। लगातार यहाँ के जो साधु संत के ये लोग हैं या इस मेला समिति का जो कमेटी बनी हुई है उसके जो लोग माननीय सदस्य हैं वो सारे लोग इस सवाल को उठा चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके आने के बाद जो सब हुआ तो क्या लगता है कि आखिर क्यों आए वो? जब जनप्रतिनिधि से भी नहीं मिले तो फिर आए क्यों यहाँ पे? आने का क्या मकसद? मकसद था मेला का समापन करना, मकसद था देखना कि सही माने में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, फिर आगे कैसे हम इसका सुधार करेंगे, यही था मकसद। जिला प्रशासन के द्वारा इस बार भी कल्पवास में लगातार दावे किए गए सुविधाओं की, लेकिन अगले वर्ष जो है यहाँ अर्धकुंभ लगने वाला है। आप स्थानीय विधायक हैं, हम लोग भी स्थानीय हैं, देख रहे हैं अर्धकुंभ की क्या स्थिति रहती है। जैसा अनुमान लगाया जाता है कम से कम 10-20 गुना तो अधिक लोग आएंगे। क्या लगता है 1 साल में वो कर पाएंगे? अब क्या कर पाएंगे वो हम नहीं कहेंगे, सरकार के पास